सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 9 रुपए 33 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड बहुत लंबा समय हो गया 10% की तेजी इंटरडे के अंदर देखने को मिली जो कि टिकाऊ थी। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। घोड़ा जिंदा हो रहा है, यहाँ पर वापसी हो रही है एंड यहाँ पर हमारे सामने जो है शायद एक जो होप थी कि हाँ भाई एक उम्मीद है, चीजें बदलती हुई नजर आई एंड ये सारी चीजें जो है ना रिवर्सल जो हमें देखने को मिल रहा है। बहुत पेन तो देख ही लिया है बट अभी है क्या है, अभी दो खबरों की वजह से ये कहीं ना कहीं हमें एक्शन देखने को मिल रहा है एंड शायद हो सकता है कि जो प्राइस है वो इतना नीचे आ चुका है कि एक इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का, एक मार्केट को एक इंटरेस्ट आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें फॉलो देखने को मिल रहा है। अच्छा, आज मैं आपके सामने कवर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ अगर आप देखेंगे 8 रुपए 65 पैसे इसका लो था। ये एक हिस्ट्री है इस प्राइस की। क्या है? मई 2021, 29 मई 2021, ये वो डेट है जब इस स्टॉक के अंदर ना तेजी बनना स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम, जब ये 8 रुपए पर ट्रेड करता था, 8-7 रुपए इसी भाव पर, जब ब्रैडकॉम ग्रुप कोई जानता नहीं था, यही भाव था। 8 रुपए 65 पैसे से ही अप्पर सर्किट लगना स्टार्ट हुए थे। 8 रुपए 65 पैसे, 8 रुपए 70 पैसे, मुझे पूरा याद है। यहाँ से अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुए थे एंड चलना स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ से रैली दिखाई थी 200 तक, फिर बोनस हुआ, फिर उसके बाद दिक्कतें आई, फिर बोनस हुआ, तो ये सारी उसके बाद की बात है। लेकिन 8 रुपए 60 पैसे और 8 रुपए 70 पैसे से ही अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुए थे एंड 200 की जर्नी स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम। हम देख रहे हैं कि वहीं से एक रिकवरी जो है वो एक अपसाइड स्टार्ट हुई है। उम्मीद है कि ये जो अपसाइड है वो कहीं ना कहीं अब सही होती हुई नजर आए एंड डे बाय डे सारी चीज़ें सही होती हुई नजर आए। तो ये तो आज का एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था आज का बताना कि ये प्राइस क्या इंपॉर्टेंट था। खैर, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि हम कवर कर चुके हैं एंड एफआईआईज देखिए, ये जो बिल्कुल निचले लेवल पर पहुंच गए थे 1.59%, वहां से ये थोड़ा सा इंचअप किया ना 1.67%, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट थोड़ा सा इस चीज़ को देख रहा है। हम पिछली बार ये बात कर रहे थे, बहुत लंबे वक्त बाद ये कोई प्लस पॉइंट यहाँ पे जो है हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिला था। तो एक थोड़ा सा होप बिल्डअप जो है कहीं ना कहीं बनी है एंड जिसका अभी इंतज़ार है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये इनका जो नेम है वो कौन आने वाला है, ये काफ़ी एक्साइटमेंट है, कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर रहने वाली है। एंड अगर कोई बिग नेम आ गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत 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 बड़ा, मतलब थोड़ा सा इस तरीके का कि एक वैल्यूएबल नेम आ जाए, वैल्यूएबल नेम अगर आ चुका आएगा इसके अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी पॉजिटिविटी देगा। सो उम्मीद है, देखते हैं, काफ़ी निगाहें जो है वो इस नाम के ऊपर टिकी हुई हैं एंड स्टॉक जो है वो काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में भी था। 21.64 पर कल RSI की क्लोजिंग थी, तो वहाँ से एक इंचअप हमको देखने को मिला है। आज RSI लमसम ये 40 के अराउंड पहुँच चुका होगा, 40 के अराउंड क्लोजिंग कहीं ना कहीं RSI की हो गई हो, लेकिन अभी भी हम ओवरसोल्ड जोन में ही है। लेकिन क्या ये पहला दिन है? मतलब पहला दिन तो है ही है, फर्स्ट डे है, देखते हैं कि आगे आने वाले दिन कैसे, क्या 2 डिजिट में जाना अब हो रहा है। अगर 2 डिजिट में शुरुआत हो रही है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल बेसिस पर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें हमें जानते ही कैसी है, बट फंडामेंटल फाइनेंशियल इंडिकेटर अगर आप देखो तो कुछ बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि ये सबसे, अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे, सबसे चीपेस्ट स्टॉक है। इससे सस्ता पूरे मार्केट में कोई स्टॉक है ही नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस स्टॉक के अंदर अगर आपको ऐसी अर्निंग्स देखने को मिल रही हो एंड ये प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा हो, अब आंख बंद कर कर ब्लाइंडली कोई भी इसको बाई करने की कोशिश करे, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स पता है, लेकिन उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम्स जल्द सॉल्व होंगी। बहुत लंबे वक्त तक दिक्कतें टिकी नहीं रहती हैं, मार्केट एक वक्त तक सारी चीज़ें देखता है, उसके बाद कहीं ना कहीं भूलना, थोड़ी सी मेमोरी जो है वो हटाना स्टार्ट कर देता है। उम्मीद तो यही है कि भाई सारी चीज़ें सही होती नजर आए। बुक वैल्यू तो वैसे भी हमें 46 रुपये 75 पैसे देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पर जो है CFO का नाम अगर अच्छा आ जाए तो एक ऑडिटर बसता है, एक ऑडिटर का नाम अगर अच्छा आ जाए तो एक स्ट्रांगनेस बढ़ जाएगी एंड मार्केट का जो ट्रस्ट है वो वापस आएगा। उम्मीद तो यही है, क्योंकि ट्रेडर हर जगह बैठा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि ब्राइटकॉम ग्रुप को देख नहीं रहा। जाहिर सी बात है पूरा मार्केट देख रहा है, बट इतना लंबा यहाँ पर ना हमारे सामने जो देखने को मिल रहा है कैंडल्स, फर्स्ट टाइम है कि एक सॉलिड रिवर्सल हमें देखने को मिला।
अगर ये लो टूटेगा 8 रुपये 65 पैसे का, तो फिर एक अलग बात है कि हाँ भाई फुस हो गया, सारी चीज़ें पटाखा था, जलाया, एकदम से लगा कि हाँ भाई बेहतरीन फटेगा, लेकिन वो फुस हो गया, तो एक बात अलग है। 8 रुपये 65 पैसे अगर टूटा, देन वो फिर लो पर ही आना है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो एक रिवर्सल हमको देखने को मिला है, अच्छा रिवर्सल है, अच्छा यहाँ पर ना मूव आज की डेट में देखने को मिला है। 10 रुपये 23 पैसे, 10.23 पैसे, 10 रुपये 23 पैसे, ये वो प्राइस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि भाई हम इसको क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं। हमको इसको क्रॉस करना है अभी 10 रुपये 23 पैसे। एंड मूविंग एवरेज कहाँ पर है? मूविंग एवरेज अब आ चुका है 11 रुपये पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर हम बस इसको क्रॉस कर लें, ये 50 डे में इसको अगर हम क्रॉस कर लेते हैं, देन वहीं से एक पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा उसके पीछे न्यूज़ भी चल रही होंगी, न्यूज़ फ्लोज भी चल रहे होंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वापस से कहीं ना कहीं एक फॉलोअप होना चाहिए। बहुत 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 लंबा वक्त ले लिया ब्राइटकॉम ग्रुप ने, मेरे ख्याल से लमसम कितना समय हो गया, 2022 से ही यहाँ पर ना सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, हम 2026 में आ चुके हैं। एक लंबा लंबा टाइम हो चुका है, ब्राइटकॉम ग्रुप के निवेशक कुछ हासिल नहीं कर पाए, अर्निंग्स बढ़ी, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी दिक्कतें रही हैं, स्टॉक ने कुछ भी यहाँ पर दिया नहीं है। एक बस ऑडिटर की बात और सुन ले मैनेजमेंट कि बॉस आप जो है निफ्टी 100 का ऑडिटर ले आओ, मार्केट उसी वक्त भाप लेगा कि इसके साथ करना क्या है। क्या ये स्टॉक 50 रुपये पे देखने को मिलेगा? क्योंकि एक बार अगर ऑडिटर चेंज हुआ तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होना है स्टॉक के अंदर। उसके पहले नंबर्स जो आएंगे ऑडिटर चेंज करने के बाद, वो आप देखिएगा कि मतलब नज़ारा कुछ अलग ही होगा, ठीक है ना, नज़ारा कुछ अलग होगा, उसका एक इंतज़ार है। लेकिन कंपनी का जो है वो एक थोड़ा सा नज़रिया ऑडिटर के ऊपर भी जाना चाहिए। आप सीएफओ लेके आ रहे हैं शॉर्टली, आप जल्दी से जल्द एक बढ़िया नाम लेके आए, वो कहीं ना कहीं एक पार्ट होगा इस स्ट्रांगनेस का। अगर क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया निवेशकों को कुछ मिला नहीं है, एक आपका सीएफओ का नाम, बड़ा नाम, वैल्यूएबल नेम आ जाए, दूसरा आपका ऑडिटर यहाँ पर ना आ जाए, तो फिर यहाँ पर ना मतलब सारी चीज़ें एक झटके में बदलती हुई देखने को मिली। जो 4 साल में नहीं हुआ, शायद हो सकता है कि 2026 ऐसी ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए निकले कि पूछो मत। लेकिन उसके पीछे मैनेजमेंट का हाथ चाहिए। तो ये रैली हुई तो ये सारी चीज़ें एक तरफ, बट मैनेजमेंट का हाथ एक तरफ। एंड उसमें सुरेश कुमार रेड्डी जी जो है, उनका क्या यहाँ पर रहने वाला है भाई। आज तक हो गया सुरेश कुमार रेड्डी जी को यहाँ पर ना कभी भी एक स्टेटमेंट भी लाते हुए नहीं देखा। एक आप स्टेटमेंट ही ले आइए, इतना बड़ा यहाँ पर कंपनी हो चुका है, इतना बड़ा होल्डिंग कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप, आज की डेट में आने में क्या ही तकलीफ है, कोई सामने आ ही नहीं रहा। तो एक ऐसी चीज़ नहीं हो रही है जिससे एक ट्रस्ट बिल्डअप हो। बड़ी कंपनी हो चुकी है ब्राइटकॉम ग्रुप आज की डेट में, हम सब जानते हैं आज की डेट में जो फाइनेंशियल किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं एक बार मैनेजमेंट आकर चर्चा करनी चाहिए, हम करते क्या, हम कैसे काम करते। जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें मार्केट में आएंगी, सब कुछ पलटते हुए नजर आएगा, ये बात है। सो उम्मीद है लेट्स सी यहाँ पर मैनेजमेंट थोड़ा उतर कर अपनी तरफ से कोशिशें करे तो ज़्यादा बेहतर और भी होगा। कहीं ना कहीं इस प्राइस को, जो डूबता हुआ प्राइस है, उसको तिनके का सहारा मिल जाए, एंड सारी चीज़ें जब सही होने पे आती हैं एकदम से हो जाती हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। अभी भी कहीं ना कहीं होप है, इन्वेस्टर निकला नहीं है। डिलीवरी क्वांटिटी आप देखिए, एक हैवी डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिलती है यहाँ पर, बस इतना ही है। बुक वैल्यू देखेंगे तो उसको 46 रुपये पे देख रहे हैं, और अगर वो 46 रुपये की बात करें तो वो वन टाइम होता है। मोस्टली स्टॉक जो है ऐसे, जो ये आज की डेट में जो इनके फाइनेंशियल वो सही है या नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, जो इनके आज की डेट में फाइनेंशियल या वगैरह वगैरह, इस हिसाब से कम 5 to 7 टाइम स्टॉक ट्रेड करते हैं। और अगर यहाँ से 5 to 7 टाइम अगर हम बुक वैल्यू से करते हैं, मोटा मोटा 50 रुपये मान लेते हैं, 46 रुपये समथिंग पैसे है, राउंड फिगर में 50, तो यहाँ पर 350 का भाव बनता है उस हिसाब से, 350 का भाव। तो इसमें ना मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ और खरीद लो ब्राइटकॉम ग्रुप, नहीं, जिनके पास है मैं वो यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि वो अगर रखे हुए हैं तो एक होप कहीं ना कहीं उनके अंदर बनी हुई है कि कुछ तो होगा इसके अंदर, देखते हैं। वैसे भी ऑलरेडी सारे इधर से उधर हो चुका है।
लेकिन रिस्क जो है वो हमेशा बना रहेगा ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट का रवैया हमने देखा है, एंड वो तो रहने वाले, चाहे वो पुराना हो चाहे नया इन्वेस्टर हो, कहीं ना कहीं वो तो एक थोड़ा सा फैक्टर जो है वो हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। एक कहीं ना कहीं जो हम ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर रखेंगे ना, तो उसके पीछे जो है वो लिखा रहता है रिस्क। तो इसको ध्यान में रख के भी करना है, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट का पास्ट जो है ना वो काफ़ी हम जानते हैं कैसा है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट अपने आप को बदलने की कोशिश करती है उसमें, तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।